सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक इस एचटीएमएल से रिलेटेड डिस्कस किए थे। मतलब मल्टीपल टैग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि हेडिंग टैग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, सबका प्रैक्टिकली वर्क करके देखा था। पैराग्राफ क्या होता है, ब्रेक टैग किस तरह से काम करता है, ये सारे टैग के बारे में देखा था। और पैराग्राफ टैग किस तरह से काम करता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। लेकिन वहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया था, जैसे कि टाइटल टैग के अंदर क्या काम किया जाता है और हेड टैग के अंदर क्या काम किया जाता है। तो ये चीज़ मैंने टॉपिक वहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि टाइटल टैग का मतलब क्या होता है और हेड टैग के अंदर क्या काम होता है। और हम सारा चीज़ हम बॉडी टैग के अंदर और सारी चीज़ तो करते ही हैं, लेकिन हेड टैग के अंदर ऐसा क्या काम करते हैं और टाइटल टैग के अंदर क्या काम करते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल टैग के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक एक करके सारे टैग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो मैंने आज जैसे फोल्डर बनाया था ना यहाँ पे लास्ट लेक्चर में, तो उस फोल्डर को क्या करना है, ओपन करना है और यहाँ पे VS कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक फाइल क्रिएट की थी पार्ट 3 नाम की। तो ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे part4.html, part4.html। यहाँ पे हमारी पार्ट 4 बन चुका है। अब इसे थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ, मिनिमाइज हो जाए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि जब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोड एक एक करके लिख रहे थे। क्या कर रहे थे, एक एक करके कोड लिख रहे थे, एक एक टाइप मतलब लिस्ट है, फिर वहाँ पे उसके अंदर कंटेंट टैग नेम लिखते थे, फिर हमने ग्रेटर देन का साइन, ये सारी चीज़ एक एक करके टाइप कर रहे थे। लेकिन VS कोड जो है ये डेवलपर को थोड़ा सा आसान इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि इसमें शॉर्टकट रहती हैं, है ना, हर काम करने के लिए। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा जिससे पूरा स्ट्रक्चर अपने आप तुरंत लिख के विद अ सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी का साइन प्रेस करूंगा और इसे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो पूरा टैग लिख के अपने आप आ चुका है आपके सामने। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसे बहुत सारे टैग हैं इसमें जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है डॉक टाइप HTML का मतलब आपको पता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, इसके बारे में तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद देखिए, HTML के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है lang=en। इसका मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज में बनने वाली है, जो मतलब वेबसाइट हम बना रहे कौन सी लैंग्वेज में से बनाएंगे। तो अलग अलग देश के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि कहीं पे दूसरे लैंग्वेज उर्दू में बनती होगी, है ना, इंडिया पे इंग्लिश हिंदी दोनों में बन सकती है। तो इस तरह अलग अलग देश पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट किस देश की है, तो कौन सी वेबसाइट किस लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। तो वो चीज़ हमें पहले ही यहाँ पे HTML के अंदर टैग के अंदर बताना होता है कि ये हमारी कौन सी लैंग्वेज में है। तो यहाँ पे जो LANG है इसका मतलब होता है लैंग्वेज, और इक्वल टू में यहाँ पे EN लिखा है, इसका मतलब ये है इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी वेब पेज अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे आप जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर यहाँ पे मेटा टैग लगा हुआ है। कौन सा, मेटा टैग। इसका मतलब क्या होता है, अब हेड टैग के अंदर जितना भी काम होता है उसके अंदर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है पहला तो, और इसके अलावा हेड टैग के अंदर क्या होता है, मेटा टैग होते हैं। कितने, मल्टीपल टाइप के यहाँ पे मेटा टैग होते हैं, एक दो नहीं, मल्टीपल मेटा टैग होते हैं। किस लिए यूज किए जाते हैं, ये SEO करने के लिए यूज किए जाते हैं। SEO का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है सर, जब भी आप लोग देखें, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप लोग यूट्यूब में कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो वहाँ पे किसी टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल आपके पास वीडियो आ जाते हैं, वीडियो लेक्चर। लेकिन यहाँ पे जिसका SEO सबसे अच्छा होता है वो टॉप पे रैंक करता है, और जिसका SEO सबसे अच्छा होगा, जो टॉप पे रैंक करेगा, जिसका वीडियो सबसे टॉप पे रैंक करेगा, उसमें विजिट ज़्यादा आएंगे। विजिट ज़्यादा आएंगे मतलब कि आप लोग अभी भी कोई टॉपिक सर्च करते होंगे किसी भी रिलेटेड, या फिर फन वीडियो या फिर ऐसे स्टडी से रिलेटेड, तो वहाँ पे जो वीडियो सबसे टॉप पे आता है उसी पे आप लोग देखे होंगे, 99% चांस है कि उसी पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, है ना। तो अपने वीडियो को या फिर अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक देने के लिए हम SEO करते हैं अपने साइट के अंदर। तो जो मेटा टैग जितने भी हैं वो हेड टैग के अंदर जो यूज किए जा रहे हैं वो SEO करने के लिए होते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आपके HTML पे एक टॉपिक भी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि SEO का मतलब क्या है, तो आपको बताना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। जिसमें हेड टैग के अंदर मल्टीपल मेटा टैग का यूज किया जाता है, जो अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटा टैग होते हैं वो हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है, किस लिए यूज किए जाते हैं, SEO करने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है टाइटल टैग। इसके बारे में, मेटा टैग के बारे में और भी बात करेंगे कि इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं इसके पर्टिकुलर एक लेक्चर लेके आ जाऊँगा, तो वहाँ पे से समझ लेंगे सारी चीज़ें। बस यहाँ पे आपको अभी क्या कहना, ओवरव्यू समझना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पहले हम सारी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, है ना। तो देखो, मेटा टैग के बारे में हम लोगों को समझ लिया, अभी एक दो नहीं, मल्टीपल मेटा टैग होते हैं। फिर यहाँ पे देखो टाइटल टैग। अब टाइटल टैग के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट,
है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग टाइटल टैग के अंदर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है सर, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ तो डॉक्यूमेंट मैंने कुछ लिखा ही नहीं टाइटल टैग के अंदर, और अब इसे सेव करता हूँ और इसे मिनिमाइज करता हूँ और अपना वेब पेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे पार्ट 4 को मैंने ओपन किया और यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैंने टाइटल टैग के अंदर कुछ नहीं लिखा। मैं इसे थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइटल टैग है इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम उठा लेता है जो भी हमारे फाइल का नाम रहेगा। part4.html है तो हमारे फाइल का इसका नाम है, तो इसने उठा लिया। अभी टाइटल टैग का आउटपुट कहाँ पे आता है, वेब पेज के लेफ्ट हैंड साइड में और टॉप पे हमारे इसका टाइटल टैग के अंदर जैसे लिखा रहता है उसका आउटपुट आता है। यहाँ पे देखेंगे तो देखो पार्ट 4 यहाँ पे part4.html यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसे जितनी बार रिप्लेस करेंगे वैसे लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो फाइल का नाम ही बाय डिफॉल्ट ले लिया है। लेकिन जैसे हम टाइटल के अंदर कुछ लिखते हैं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो एवरीवन, सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख के आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि टाइटल टैग के अंदर जो चीज़ भी लिखेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड में और टॉप पे वही मेंशन होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा कुछ आप लोग वेबसाइट में देखते होंगे, फिर यूट्यूब में देखते होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ इनकी वेबसाइट में जाकर टाइटल टैग के अंदर ही लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है आपके लिए, तो इस तरह से कुछ रिलेट करके समझ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया टाइटल टैग के अंदर। यहाँ पे टाइटल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे SS एफर्ट लिख देता हूँ और इसे सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखेंगे तो SS एफर्ट लिख गया, कोई दिक्कत नहीं आता है। ऐसे कुछ आप जितने भी यहाँ पे टाइटल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जीटेक पॉली कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो अपने मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चीज़ आपको लगता है कि जिससे रिलेटेड आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे टाइटल का नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। सेव कर दिया यहाँ पे और इसे यहाँ पे रख दिया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो पेज हमारा खाली है। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे जितने व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये यूजर के मतलब का होता है। वैसे तो यूजर का मतलब सब कुछ होता है, तो यहाँ पे जितना व्हाइट है मतलब जो चीज़ है यहाँ पे यूजर के मतलब का होता है, और यहाँ पे जो चीज़ ऊपर लिखा है ये होता है ब्राउजर का मतलब का। तो इसका मतलब क्या है कि मेटा टैग है और जितने भी टाइटल टैग हैं किसके लिए, ब्राउजर के लिए यूज किए जा रहे हैं। वैसे तो है सब कुछ यूजर के लिए ही, लेकिन एक तरह से देखें कि किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो यूजर होता है वो डायरेक्टरी जहाँ वेब पेज जो व्हाइट कलर जितना लिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, इसी के अंदर यूजर ज़्यादा फोकस करता है जो नॉर्मल यूजर होते हैं, बाकी ऊपर यहाँ फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हेड टैग और मेटा टैग टाइटल टैग के अंदर जो चीज़ लिखा जा रहा है वो किसके लिए है, ब्राउजर के लिए है। बाकी जो बॉडी टैग के अंदर लिखा जाता है वो किसके लिए, यूजर के लिए है। सिंपल है। अब यहाँ पे इन टैग के अलावा हमारे पास मल्टीपल टैग और भी हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है पैराग्राफ। सबसे पहले बना देता हूँ आपको समझाने के लिए पैराग्राफ। इसके अंदर मैं लॉरम ले लेता हूँ, कितने का ले लूँ, लॉरम 100 एंटर करता हूँ, 8+8 से इसे इंडेंट कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ हमारा लिख के आ चुका है। अब यहाँ पे इस पर हमें बदलाव करने हैं, तो यहाँ पे एक एक करके सारे टैग इसमें हम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ, ये फिर H2 हेडिंग ले लेता हूँ, H2 हेडिंग, और यहाँ पे ले देता हूँ लेक्चर नंबर। यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट 4 है ना, तो लेक्चर नंबर 4 ऑफ किसका, HTML का। इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे देखेंगे, इसे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 4 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास टैग आ जाता है वो है सेंटर टैग। कौन सा टैग, सेंटर टैग। मैं चाहता हूँ कि जो ये हेडिंग है ये सेंटर पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, जो हमारा वेब पेज है वो सेंटर पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस पूरे को यहाँ पे H2 में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका साइज S3 ले लेता हूँ, S3 सेव, और इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे छोटा हो गया। मैं इसे क्या करता हूँ, सेंटर पे करना है। तो पूरे S3 को हमें सेंटर पे करना है, तो इसके लिए पूरे S3 को मैं क्या कर दूँ, सेंटर टैग के अंदर रख दूँगा। हालांकि आज के टाइम पे सेंटर टैग बहुत कम यूज होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेड कलर का मैसेज भी शो हो गया, क्योंकि हम इसे CSS की हेल्प से कर सकते हैं। सेव करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, तो ये S3 कहाँ से गड़बड़ हो गया, ये चीज़। अच्छा, तो ऐसे मिस्टेक होती रहती हैं।
अब देखो हमारा ये चीज़ क्या जो हेडिंग थी वो सेंटर पे पहुंच गई, कहाँ पे, सेंटर पहुंच गई। तो कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपने वेब पेज को बनाने के लिए सारी इस तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो सेंटर टैग है किस तरह से लगाते हैं आपको पता चल गया। पूरे मैंने S3 को क्या किया, सेंटर टैग के अंदर ही बंद कर दिया। ये सेंटर टैग HTML के अंदर यूज आज के टाइम पे नहीं होता है, बस मैं आपको किस तरह से ये HTML के अंदर वर्क पहले होता था ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। हम सारी चीज़ें आप CSS की हेल्प से सारी चीज़ करते हैं। तो सेंटर मैंने बता दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी और है, जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करना है अपने बॉडी का। हालांकि ये CSS के हेल्प से सारी चीज़ डिजाइनिंग होती है, लेकिन यहाँ पे बॉडी का कलर हम चेंज कर सकते हैं। बॉडी मतलब जितना ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BG कलर, और यहाँ पे मान लो मैं क्या कर देता हूँ YELLO येलो कर देता हूँ। सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे। क्या हो गया भाई, अच्छा डबल L करना है ना, रिफ्रेश। देखो कितना अट्रैक्टिव हमारा हो गया। तो ये वेब पेज हमारा रेडी हो गया, लेक्चर नंबर 4 ऑफ HTML। और यहाँ पे हमने पैराग्राफ कर दिया, इसका बैकग्राउंड भी हमारा क्या हो गया, येलो हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, एक एक करके आपको फॉलो करते रहना है। और यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट जो टैग आ जाते हैं वो जैसे हो गया स्मॉल टैग। स्मॉल टैग का मतलब क्या होता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी भी टेक्स्ट को अगर स्मॉल हमें करना है तो उसे स्मॉल टैग के अंदर रख देंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लॉरेम, यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, ये चीज़ हाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये $1 यहाँ पे $2 मैंने लिख दिया। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो अभी तक तो इसमें दोनों में देखो कोई डिफरेंस नहीं, $2 यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन $1 को मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल टैग के अंदर बंद कर दूंगा। कौन से टैग के अंदर, स्मॉल टैग के अंदर। फिर दोनों में डिफरेंस देखना है आपको कि क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो $1 को मैंने क्या कर दिया, स्मॉल टैग के अंदर बंद कर दिया, और $1 हमारा क्या है, पूरा अलग है। सेव करेंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अभी तो देखिए कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे रिफ्रेश करूँगा देखो $1 यहाँ पे इसके अपेक्षा छोटा हो चुका है। क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये स्मॉल टैग के अंदर जो चीज़ हम लिखेंगे वो क्या हो जाए, इसका साइज़ क्या थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा उसकी अपेक्षा। ये हो गया स्मॉल टैग। अब यहाँ पे होता है EM टैग। EM टैग मतलब एम्बेडेड करना। और जैसे कि इटैलिक टैग आप लोग देखे थे ना, थोड़ा सा तिरछा हो जाता था, सेम ऐसे ही EM टैग भी होता है। तो EM किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं कि EM टैग थोड़ा सा तिरछा हो जाए, इसका मतलब क्या होता है रियलिटी में आपको बताता हूँ। वैसे तो आई टैग भी वैसे ही काम करता है, EM टैग भी वैसे ही काम करता है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। मान लो कि आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आप अपने वेब पेज के अंदर, और उसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे EM टैग के अंदर रख सकते हैं। किस तरह से, मान लो कि यहाँ पे लॉरम इप्सम है, इससे मैं क्या करता हूँ, EM टैग के अंदर बंद कर देता हूँ लॉरम इप्सम को। तिरछा, ये देखो अब ये चीज़ क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा हो गया ना, थोड़ा तिरछा। तो इस तरह से EM टैग का यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं एम्बेडेड टैग। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्मॉल टैग हो गया, EM टैग हो गया, और यहाँ पे आ जाता है अब प्री टैग। प्री टैग का मतलब क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड, मतलब पहले से उसे हमने पहले से एक फॉर्मेट दे दिया है, और जैसा टेक्स्ट लिखेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। अभी देखो यहाँ पे किस तरह से डिफरेंस देखेंगे, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ मुझे इतने से गैप चाहिए, कुछ इस तरह से, इतना गैप मैंने कर दिया। यहाँ पे देखेंगे तो आपको गैप दिख रहा है, लेकिन इसे सेव करके आउटपुट पर देखेंगे तो कोई गैप नहीं है। लेकिन आप ऐसा कुछ करना चाहते हो कि जैसा हमने कोड पे लिखा है वैसे ही गैप आए, तो इसके लिए आपको प्री टैग के अंदर ही पूरे चीज़ को लिखना होगा। यहाँ पे जहाँ पे इसका क्लोज है वहाँ पे RE लगा के इसे क्लोज कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। वो देखो उतना गैप यहाँ पे आ चुका है, लेकिन यह टेक्स्ट यहाँ पे आगे जा चुका है। तो इसे आगे कैसे हटेगा ये, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा जब CSS हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों के बीच में गैप हो चुका है, ये देखिए, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर ज़्यादा गैप लग रहा है आपको, तो यहाँ पे पैराग्राफ ज़्यादा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो इतना पैराग्राफ हटा देना है आपको। और यहाँ पे क्या कर देना है, इसे इस तरह गैप कर देता हूँ मैं, इस तरह गैप कर देता हूँ, इस तरह गैप कर देता हूँ, इस तरह गैप कर देता हूँ। अब समझ में आ जाएगा आपको। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे गैप किया वैसे वैसे यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पे जो पैराग्राफ का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, तो आगे बढ़ता जा रहा था। तो यहाँ पे प्री टैग का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या कैसे कहाँ काम करते हैं। प्री फॉर्मेट मतलब जैसा फॉर्मेट इसे पहले ही दे देंगे कोड में, वैसे ही एच टी यहाँ पे आउटपुट भी हमें दे देगा ये, ठीक है ना। तो प्री टैग यहाँ पे ये हो गया। तो प्री टैग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, EM टैग के बारे में हम लोग समझ लिया, स्मॉल टैग के बारे में समझ लिया, और सेंटर टैग कैसे काम करते हैं ये भी समझ लिया।
और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज करते हैं वो भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टैग आ जाता है वो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने फॉर्मूला मैथ में पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह से फॉर्मूला देखें, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर किसी भी टेस्ट के या फिर जो हमारे यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे लिखे रहते हैं उनके पावर पे कुछ लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा। और यहाँ पे जो केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं जैसे फिटकरी का सूत्र हो गया K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2, इस तरह से जो चीज़ें हैं, मतलब जो नीचे चीज़ लगी रहती हैं तो उन्हें किस तरह से लगाते हैं वो चीज़ भी यहाँ पे हम कोड के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसे मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, लॉरेम 50 सेव, और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ तो एक पैराग्राफ पे लिख के आ जाएगा। तो इतना चीज़ लिख गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी समझते, थोड़ा सा यहाँ पे एक पैराग्राफ और लेता हूँ जिससे सेंटर पे आ जाए और यहाँ पे बीच में हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमें समझना है, इसे सेव करें तो एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या ये चीज़। तो यहाँ पे बीच में जो है ये जो गैप है यहीं पे समझेंगे हम सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट सबसे पहले मुझे पावर के फॉर्म में, तो उसके लिए आपके पास एक टैग आ जाता है जिसका नाम है SUP। अब यहाँ पे जिसकी पावर में लगाना है उसे सबसे पहले लिखना है टैग से पहले, और पावर पे क्या लगाना है 2 लिखना है तो उसे यहाँ पे बीच में लिख देना है। सेव करेंगे तो ए का स्क्वायर यहाँ पे शो हो जाएगा, देखो ए का स्क्वायर यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चाहते हो इसके बाद हमें क्या करना है, प्लस लगाना है और हमें क्या करना है बी लिखना है और यहाँ पे SUP और यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर करना है, सेव। तो यहाँ पे लिख गया ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिख गया, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर कुछ स्क्वायर के फॉर्म में आपको लिखना है कुछ इस तरह से तो आप सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करोगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि नीचे कुछ टैग आए तो उसके लिए SUB और यहाँ पे किसके नीचे मैं चाहता हूँ कि के के नीचे आ जाए और यहाँ पे आ जाए 2। रिफ्रेश करते हैं, देखो K2 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप लाना है, तो गैप लाने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है मैंने आपको बताया था NBSP, इसे एक बार तो थोड़ा कम आएगा, मैं इसे एक बार और पेस्ट करता हूँ मल्टीपल टाइम पे, सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पे गैप आ चुका है। तो यहाँ पे पावर के फॉर्म में लगाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे जो नीचे लगता है कोई टॉयस जैसे जो यहाँ पे लिखा है K2SO4 ऐसे कुछ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सब स्क्रिप्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो किस तरह से लगाते हैं ये चीज़ बता दी है। और आपको ऐसे कुछ लिखना है अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से फॉर्मूला जनरेट करना है आपको कोड के हेल्प से, तो आप इनका यूज़ करो और प्रैक्टिस करो, बन जाएगा सिंपल सा। और यहाँ पे केमिस्ट्री के फार्मूले लिखने हैं तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करो, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज़ अलग अलग टैग का जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको इसका रियलिटी में पता चलेगा किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट भी देख लिया और सुपर स्क्रिप्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट टैग आ जाते हैं वो INS टैग, मतलब इंसर्ट टैग, इटैलिक टैग और क्यू टैग, ब्लॉक क्वेट, ये सारे टैग के बारे में एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग का मतलब जनरली ये होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट में टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो गूगल में गए और कोई टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब कोई वेबसाइट ऊपर आती है तो उसके यहाँ पे टेक्स्ट में देखेंगे जो पैराग्राफ लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, तो वहाँ पे जनरली कोई ऐसा कोई टेक्स्ट रहता है जो जिसके नीचे अंडरलाइन लगी होती है। तो इसका जनरली मतलब क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट है इस वेबसाइट में नया ऐड किया गया है, तो इसे हम INS टैग के अंदर रख देते हैं, इंसर्ट टैग के अंदर, ठीक है। तो मैं अगर देख चाहूँ तो सॉरी, तो यहाँ पे जो लॉरेम इप्सम लिखा है इतना, इसे मैं क्या कर देता हूँ इंसर्ट टैग के अंदर रख देता हूँ। सीट तक पेस्ट। अब देखना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है ये वाला अंडरलाइन आ जाएगी इसके अंदर, ये देखो। तो ये चीज़ का मतलब क्या है, ये अभी नया नया हमारे वेबसाइट में इंसर्ट किया गया है, ठीक है ना। और सेम ऐसे हमारा अंडरलाइन भी होता है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अंडरलाइन, तो दोनों में डिफरेंस आप लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये देखो अंडरलाइन हो गया, मैं इसके आगे जो है सीट के आगे का चीज़ उसे मैं नेम तक यहाँ पे अंडरलाइन की काम कर देता हूँ, ये देखो। तो दोनों के बीच में देखो अंडरलाइन आ चुका है, यहाँ पे सीट तक तो हमारा क्या है इंसर्ट लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद वाला ये अंडरलाइन के अंदर रखा हुआ है। तो इसका मतलब केवल कोडर ही समझ सकते हैं कि नई चीज़ है इंसर्ट की गई है, लेकिन दोनों में डायरेक्ट आउटपुट में देखें तो ऐसा डायरेक्ट हम आउटपुट नहीं समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन भी ऐसे काम करता है और यहाँ पे
लॉरम इप्सिलॉन जो इंसर्ट किया गया है, इंसर्ट टैग के अंदर रखा गया है, वो भी वैसे ही वर्क करता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि इंसर्ट मतलब क्या होता है और अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, दोनों डिफरेंस आप इस तरह से बता सकते हैं कि अंडरलाइन का मतलब डायरेक्ट अंडरलाइन और इंसर्ट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट में नया टेक्स्ट, ये चीज़, ये नया वर्ड यूज किया गया, इंसर्ट किया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इंसर्ट टैग हो गया और यहाँ पे हमारा अंडरलाइन भी हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो टैग आ जाता है वो क्यू टैग आ जाता है और ब्लॉक क्वेट किस तरह से काम करता है, तो क्यू टैग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। हमें ऊपर से जो प्री टैग है मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, थोड़ा सा कम सही लग रहा है। तो ये देखो ऐसा कुछ मैंने कर दिया, तो यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पे मैं क्या समझाने वाला, क्यू टैग। क्यू टैग का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं क्वेट टैग डबल कोट्स के अंदर वो सारी चीज़ आपको लिखना है, तो क्यू टैग का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़, यहाँ पे जो ये लॉरम लिखा है ना, ये वाला, और यहाँ से मैं ई एल आइट तक, यहाँ तक इसे मैं डबल कोट्स में रखना चाहता हूँ इस इतनी चीज़ को। तो यहाँ पे मैं इसे क्यू टैग के अंदर बंद कर दूंगा। कहाँ से कहाँ तक, लॉरम और ई एल आइट तक। तो लॉरम यहाँ पे कहाँ अगेन वाला लिखा है, डॉलर डॉलर, इसे मैं क्यू टैग के अंदर बंद कर देता हूँ। कहाँ तक, ई एल आई यहाँ तक। ठीक है, मतलब ये वाला जो ई एल आइट है कहाँ से बंद हो गया, यहाँ पे क्यू टैग के अंदर ही है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो ये चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ चुका है, ये चीज़ देखो डबल कोट्स के अंदर आ चुका है हमारा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे टैग आपको भूल सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार इनका रिवाइज करना, नहीं तो माइंड से उतर जाएंगे। तो ये क्या था, क्यू टैग। क्यू टैग के नाम से पता चल रहा है डबल कोट्स के अंदर किसी लाइन को आप रखना चाहते हो, किसी पैराग्राफ को रखना चाहते हो, तो उसे डायरेक्ट क्यू टैग के अंदर रख दो, तो क्या हो जाएगा, वो डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा ब्लॉक क्वेट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये डबल कोट्स के अंदर आ रहा है। ब्लॉक कट मतलब क्या, गैप दोनों में छोड़ेगा और सेंटर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे क्या है, ब्लॉक क्वेट के अंदर मैं इतना रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कहाँ गया, ये मैं इसे एंटर करता हूँ, और इस पूरे चीज़ को मैं क्या करता हूँ, ब्लॉक क्वेट के अंदर रख देता हूँ। सेव करेंगे इसे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखो ये चीज़ कहाँ पे पूरा आ गया, सेंटर पे आ गया, और ऊपर नीचे दोनों में गैप भी आ चुका है यहाँ पे आपके सामने। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर कुछ इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हो कि वो चीज़ सेंटर पे आ जाए और ऊपर से नीचे टॉप एंड बॉटम से क्या स्पेस भी आ जाए, लेफ्ट एंड राइट से भी स्पेस आ जाए, तो ऐसा कुछ करने के लिए उस पूरे कंटेंट को आप ब्लॉक क्वेट के अंदर रख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास मल्टीपल टैग इस तरह से आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने किस किस टैग के बारे में बात कर ली, सेंटर टैग, बॉडी का कलर किस तरह चेंज करते हैं इसके बारे में बात कर लिया, ई एम टैग क्या होता है, क्यू टैग क्या होता है, और स्मॉल टैग क्या होता है इसके बारे में बात कर लिया है, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टैग के बारे में बात कर लिए, इनसाइड टैग के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास, ABBR, इसका मतलब होता है एब्रिविएशन। क्या, एब्रिविएशन, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई पैराग्राफ लिखा है वहाँ पे कुछ चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती है। जैसे कि इंटरनेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली लिखा होता है www। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्टली बच्चों को ऐसा कुछ मतलब जानकारी नहीं है, मान लो कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं है, लेकिन शॉर्ट पे लिखा रहता है। लेकिन जो वेबसाइट जहाँ पे जो कोडर होते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो यूज़र आए हमें विजिट करे, तो हमारे जैसे पे होवर करे, अपने माउस को लेके जाए, तो वहाँ पे उसका मैसेज पहले शो हो जाए। किसका मतलब ये होता है, आपको अदर कहीं और जाने की कोई नीड नहीं है, फुल फॉर्म यहीं पे आप लोग देख सकते हैं। तो उसे हम ABBR टैग के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं वो चीज़ समझो। जैसे यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला टैग है, मैं INS टैग यहाँ से हटाता हूँ, ये वाला आप लोग समझ तो गए ही हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे जो लॉरम लिखा है सेकेंड वाले पैराग्राफ में, यहाँ पे मैं www लिख देता हूँ। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे www लिखा जा चुका है। लेकिन अभी हम इस पर होवर कर रहे हैं तो कोई इसका फुल फॉर्म नहीं आ रहा है। इसे हम क्या करेंगे, ABBR टैग के अंदर रखेंगे। लेकिन अभी भी ये नहीं आएगा,
लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टाइटल देना पड़ता है, और टाइटल में हम क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म दे देंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है आपको। चलो सेव करते हैं इसे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखो यहाँ पे डॉट 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 इसके नीचे बन चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसे जैसे होवर करेंगे तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो कितना ही इंटरेस्टिंग है और कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे वाला टैग, मैं मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये ABVR टैग, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे सही लगता है वाला टैग, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टैग हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये सारे टैग बहुत है समझ में आए होंगे, लेकिन इनके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए और इनसे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने पार्ट 3 पे कि आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है, मतलब जो एप्लीकेशन आप लोग कॉलेज में देते हैं किसी कारणवश छुट्टी लेने के लिए, तो उस तरह का जो एप्लीकेशन है वो फॉर्मेट आपको डिज़ाइन करना है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं भी होता तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसे पूरा डिज़ाइन करके ही ले आऊँगा किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अपने और भी दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे नई चीज़ चल रही हैं, यहाँ पे इस चैनल पे चल रही हैं, या फिर डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट को ही लिंक अपने दोस्तों के साथ या फिर कॉलेज ग्रुप में शेयर करें, ठीक है ना। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जैसा भी आपको जैसा भी लगे उचित लगे वो बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत ज़्यादा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान।